इंदौर में रहने वाली 3 साल की मासूम अनिका शर्मा स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी टाइप 2 नामक दुर्लभ बीमारी के चलते चलने फिरने में भी असमर्थ है। बच्ची के माता पिता पिछले 1 साल से कई स्थानों पर और सामाजिक संगठनों के माध्यम से 7.5 करोड़ रुपए एकत्रित कर चुके हैं। अभी भी उन्हें 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में भी पिछले 4 महीने से सुनवाई चल रही है और उसकी अगली सुनवाई 27 जुलाई सुनिश्चित की गई है। ये याचिका इंदौर उच्च न्यायालय के समक्ष हमने लगाई है। इंदौर की एक बच्ची है अनिका शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 3.5 साल है अभी। उसको एसएमए टाइप 2 नाम की एक दुर्लभतम बीमारी, जिसे सरकार ने भी दुर्लभतम बीमारियों की श्रेणी में माना है, और उसका एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आता है, और उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए थी जो हमने ये याचिका लगाई थी। और बच्ची के परिवारजनों ने, माता पिता ने जन सहयोग से, इंदौर की लगभग पूरी जनता ने, कई जनप्रतिनिधियों ने और इंदौर के अलावा आसपास के कई शहरों के लोगों ने उसमें उनको एक सहायता करी थी, जिसके माध्यम से 5.25 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने जुटा ली थी, और बाकी राशि वो एकत्रित नहीं कर पा रहे थे, और बच्ची का वजन बढ़ता जा रहा था और बच्ची का इलाज थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो इस विषय को लेकर हमने याचिका प्रस्तुत करी थी, और हमारी मांग थी उसमें कि केंद्र और राज्य सरकार इस बच्ची के जीवन की रक्षा करे और इसके इलाज में जो भी राशि कम पड़ रही है वो राशि की सहायता करें। हमारी याचिका जब प्रस्तुत हुई, न्यायालय के सामने जब विषय आया, तो न्यायालय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और तत्काल केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों को आदेश दिया था कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें निर्देश लें, शासन से निर्देश प्राप्त करें और कोर्ट के सामने ये जानकारी दें कि क्या अधिकतम मदद इस बच्ची की जा सकती है और कैसे इसके जीवन की रक्षा होगी। उसके बाद लगातार 3 सुनवाइयों पर केंद्र और राज्य सरकार के वकील उपस्थित होकर केवल इसका जवाब देने के लिए समय मांग रहे हैं, और 4 महीने बिता दिए हैं इसी तरह से। कल जब याचिका की सुनवाई हुई, उस दौरान भी केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों ने सरकार का कोई पक्ष इसमें स्पष्ट नहीं करा, ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया, और 2 सप्ताह का समय मांगा था, जिसमें हमारे द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए कोर्ट को ये बताया गया कि बच्ची का वजन बढ़ता जा रहा है और ये एक दुर्लभतम बीमारी है, और इसके इलाज में इस तरह की लापरवाही या देरी बच्ची की जान जोखिम में डाल सकती है। तो माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए उनको एक अवसर दिया है कि 23 जुलाई तक अनिवार्य रूप से इसमें जवाब प्रस्तुत करना है, और 27 जुलाई इसमें सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करी है। जब हमने माननीय न्यायालय से निवेदन करा कि हर बार तारीख बढ़ा लेते हैं आके इस तरह से, तो न्यायालय ने मौखिक रूप से ये कहा था कि अगर इस बार इनका जवाब नहीं आता तो न्यायालय अपने स्तर पर निर्णय करेगा कोई भी। सर, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी राशि एकत्रित हो गई है और कितनी और बाकी है? इसमें अभी तक लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग संस्थाओं से, देश के अलग अलग हिस्सों से मिला के जमा हुई है, परंतु कुछ राशि परिजन के पास है, और अधिकतम राशि जिन संस्थाओं ने संग्रहित करी है, कलेक्शन करा है क्राउड फंडिंग के माध्यम से, उनके पास जमा है। 50 लाख रुपए की एक स्वीकृति इसमें केंद्र सरकार ने भी दी थी, परंतु उस राशि को लेके एम्स का भी कहना है कि शासन से हमें कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वो 50 लाख की राशि को लेके असमंजस है। और वैसे देखा जाए तो 7.5 करोड़ रुपए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की मदद से 50 लाख की जो सहायता केंद्र से मिली है, उसको मिला के 8 करोड़ रुपए हो जाते थे। कुछ समय पहले एम्स में हमने संपर्क करके बताया था और उनसे निवेदन करा था कि इसका इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ करें, परंतु एम्स ने ये कह के इनकार कर दिया कि जब तक शासन के 50 लाख की स्वीकृति हमको नहीं मिलती, तब तक हम इसका इलाज या इंजेक्शन लाने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। इंजेक्शन पहले 9 करोड़ रुपए का होता था, परंतु जब अभी डॉलर के रेट बढ़े हैं तो अब वो इंजेक्शन लगभग 9.5 करोड़ रुपए का हो गया, और संभावना है कि अगर जल्दी नहीं लिया तो उसकी कीमत और बढ़ सकती है। कौन सा जल्दी सुनवाई करेंगे? एस एन भट्ट साहब ने सुनवाई करी थी कल, और मेरा नाम चंचल गुप्ता एडवोकेट है।